दिल्ली में जीएसटी परिषद की 2 दिन की बैठक शुरू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मीटिंग। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया में दूसरे दिन भी पहुंचे पीएम मोदी। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के जुड़े विशेषज्ञों से बातचीत की। सेमीकंडक्टर से जुड़े उत्पाद और प्रोजेक्ट्स भी देखे। भारत दौरे पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत दौरे पर जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुई मुलाकात। गाली विवाद पर 4 सितंबर को एनडीए ने बुलाया बिहार बंद। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन। महिला मोर्चा संभालेंगी कमान। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का आरजेडी कांग्रेस पर अटैक। कहा क्या मां को गाली देने के लिए निकाली थी वोटर अधिकार यात्रा। प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द पर भड़की मंत्री रेणु देवी। कहा हर व्यक्ति को अपनी मां का अपमान महसूस हुआ। बिहार की जनता इन्हें सजा देगी। मंत्री नितिन नवीन बोले प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा की तरह महिलाओं के लिए काम किया। बिहार के मां और बेटे मिलकर मोदी जी के इस अपमान का लेंगे बदला। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की मां के अपमान पर विपक्ष को घेरा। कहा जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उस दिवंगत मां का अपमान आक्रोशित करने वाला। पीएम की मां को गाली पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले मर्यादित भाषा हम सबकी जिम्मेदारी है। मर्यादित भाषा से लोकतंत्र की गरिमा गिरती है। आरजेडी नेता रोडी आचार्य बोले किसी की भी मां बहन को गाली देना गलत, लेकिन यही बात बीजेपी पर भी लागू होती है। क्या सोनिया गांधी के अपमान पर किसी ने माफी मांगी? आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए को डूबती नैया बताया। कहा कोई इस पर सवार नहीं होना चाहता। ये लोग जनता के दिल को पूरी तरह उतर गए। जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव में एनडीए से मांगी 20 सीटें। कहा हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए एनडीए दे 20 सीट। जयपुर में विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन। स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। प्रोटेस्ट में नेता प्रतिपक्ष और सचिन पायलट हुए शामिल। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। अखिलेश पर की थी विवादित टिप्पणी। कानपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आईआईटी के विशेष समन्वय कार्यक्रम में की शिरकत। स्टार्टअप प्रदर्शनी का आयोजन। पार्टी से निलंबन के बाद के कविता ने बीआरएस से दिया इस्तीफा। एमएलसी पोस्ट से दिया इस्तीफा। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कोलकाता में बीजेपी नेता राकेश सिंह गिरफ्तार। कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप। पिछले 5 दिनों से चल रहे थे फरार। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवास पर की जनसुनवाई। 20 अगस्त को हुए हमले के बाद जनसुनवाई की व्यवस्था सख्त।